आज सबत का दिन और परमेश्वर की आशीष इस विषय के अंतर्गत हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज बहुत से ईसाई परमेश्वर पर सही विश्वास रखे बिना गलत मार्ग में जा रहे हैं। उसके बावजूद वे सोचते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे। मान लीजिए कोरिया में एक शहर देजन में एक मनुष्य है। देजन से सियोल जाने के लिए उसे उत्तर की ओर जाना चाहिए, लेकिन यदि वह दक्षिण की ओर जाता है तो चाहे वह कितनी भी उत्सुकता से सियोल जाना चाहता हो, लेकिन वह कभी सियोल नहीं पहुंचेगा, परंतु किसी दूसरे शहर में पहुंचेगा। आज बहुत से चर्च लोगों को गलत सिखाते हैं। वे कहते हैं सिर्फ यदि तुम विश्वास करो तो उद्धार पाओगे, तुम्हारे कार्य नहीं। तुम्हारा विश्वास उद्धार में तुम्हारी अगुवाई करता है। वह कहकर वे लोगों को परमेश्वर की दी हुई पवित्र आराधनाओं को मनाने से रोकते हैं और बहुत से लोगों की दूसरे देवताओं की उपासना करने में अगुवाई करते हैं। जब हम शब्द आराधना शब्दकोश में खोजे तो उसका अर्थ इस तरह बताया गया है, परमेश्वर को सम्मान दिखाना और उनकी उपासना करना। हमारी आराधना परमेश्वर को चढ़ाई जानी चाहिए। फिर भी बहुत सी आराधनाएं हैं जो परमेश्वर को नहीं लेकिन दूसरे देवताओं को चढ़ाई जाती है। भले ही पूर्व कथित मनुष्य सियोल जाना चाहता था, लेकिन उसने विपरीत दिशा ली और इसलिए वह उसकी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह भले ही लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करें, लेकिन अगर वे उसके अनुसार कार्य न करें तो वे दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। हम इसे अपने चारों ओर बहुत अक्सर देख सकते हैं। लोग नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए बाइबल उसे बड़ी चिंता से बताती है। तब बाइबल हमें उसके बारे में कैसे सिखाती है, आइए हम यूहन्ना अध्याय 13 वचन 4 पर एक नजर डालें। भोजन पर से उठकर अपने ऊपर कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। उन दिनों में क्या पतरस ने यीशु पर विश्वास किया या नहीं? उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। निश्चित ही पतरस ने यीशु पर विश्वास किया। यूहन्ना अध्याय 6 में उसने क्या कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस का यीशु मसीह पर का विश्वास बहुत दृढ़ था। पतरस को यीशु पर दृढ़ विश्वास था। उस समय की इजराइल की रीति के अनुसार सेवक उनके स्वामी के पांव धोते थे, लेकिन यीशु मसीह जो दूसरे सभी से अधिक उच्च पद में है अपने चेलों के पांव धो रहे थे। पतरस ने सोचा कि यह ठीक नहीं है, इसलिए उसने कहा, नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। यदि मैं आपके पांव धोऊं तो यह काफी अच्छा होगा, लेकिन कैसे आप मेरे प्रभु मेरे पांव धो सकते हैं? यीशु जानते थे कि पतरस उनसे प्रेम करता था और उन पर विश्वास करता था, लेकिन उन्होंने पतरस से क्या कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यह देखकर कि यीशु ने पतरस से क्या कहा, क्या वे अब भी दावा कर सकते हैं कि सिर्फ विश्वास काफी है, भले ही कार्य उसके साथ न हो? बहुत हैरान होकर पतरस ने कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यह सुनकर कि परमेश्वर के साथ उसका कुछ साझा नहीं होगा, पतरस बहुत चौंक गया। वह नहीं जानता था कि उस विधि में ऐसा अर्थ शामिल है। यीशु के ऐसा कहने का एक निश्चित कारण था। पुराने नियम के समय में याजकों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पांव धोने पड़ते थे। उसके बाद ही वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे और उसमें
अपना कार्य कर सकते थे। पूरा पवित्र स्थान किसे दर्शाता है? वह परमेश्वर को दर्शाता है, मसीह की देह को, है ना? क्या होगा यदि वे जो पवित्र देह को ग्रहण करने की विधि में भाग लेते हैं, याजकों के रूप में अपने हाथ और पांव नहीं धोए? पुराने नियम के समय में याजकों को अपने हाथ और पांव धोने पड़ते थे, लेकिन नए नियम के समय में यीशु ने कहा कि हमें सिर्फ अपने पांव धोने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नियम स्थापित किया, तो यीशु ने स्पष्ट रूप से लोगों से कहा, जो वह नहीं करना चाहते, मेरे साथ तुम्हारा कुछ भी साझा नहीं। जो सच में विश्वास करता है, वह कार्य करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वे अच्छे विश्वासी हैं, भले ही वास्तव में वे विश्वास नहीं करते। जिन्हें विश्वास है और जिन्हें विश्वास नहीं है, उनके बीच फर्क करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मानक दिया है। आइए हम याकूब अध्याय 2 पर एक नजर डालें। याकूब अध्याय 2 वचन 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? भले ही एक मनुष्य विश्वास करने का दावा करता है, लेकिन यदि उसका विश्वास कर्म सहित न हो, तो यह एक गलत विश्वास है, जिसके द्वारा वह उद्धार नहीं पा सकता। वचन 17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। सभी व्यवस्था, नियम और आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है, सच में महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम सबत का दिन मनाते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमने बपतिस्मा लिया और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मनाते हैं, है ना? पुराने नियम और नए नियम दोनों में परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धार के लिए नियम और व्यवस्था दी है। क्या होगा यदि हम उद्धार की व्यवस्था का तिरस्कार करें और उन्हें मनाने की उपेक्षा करें? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 16 में परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखें कि ऐसे मामले में क्या होगा। यिर्मयाह अध्याय 16 वचन 10, जब तू इन लोगों से यह सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करता है, उसे परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा और नियम जो परमेश्वर ने दिए हैं मानना चाहिए। यही विश्वास है और विश्वासियों का कर्तव्य है। बहुत बार परमेश्वर ने हमें सिखाया कि बिना कर्म का विश्वास मरा हुआ विश्वास है। यहाँ भी हम लोगों को देख सकते हैं जो परमेश्वर से उन पर बड़ी विपत्ति डालने का कारण पूछ रहे हैं। इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहा, तुमने मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। आज हम शब्द विश्वास का बार बार उपयोग करते हैं। विश्वास एक निराकार शब्द हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे आकार दिया ताकि हम हमारी आंखों से उसे स्पष्ट रूप से देख सके। यह विश्वास कर्म के साथ है। जब हम एक व्यक्ति को देखें जिसके पास कर्म सहित विश्वास है, तो हम सोचते हैं, ओ, इस व्यक्ति के पास परमेश्वर पर अच्छा विश्वास है। वह पूरे विश्वास से परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा और नियमों को मनाता है। उसे एक निश्चित मात्रा में परमेश्वर पर विश्वास है। उनके कार्यों के द्वारा हम उनके विश्वास के परिणाम को भी नाप सकते हैं। यिर्मयाह अध्याय 11 वचन 3, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो क्या न माने, इस वाचा के वचन न माने। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, यदि परमेश्वर की वाचा, व्यवस्था
आज्ञा और नियमों की जरूरत नहीं होती, और यदि सिर्फ विश्वास जरूरी होता तो सभी विधियां जो आज चर्चों में आयोजित होती है व्यर्थ है। बाइबल हमें जागरूक करती है कि हमारा विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 11 कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। वचन 4, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उन सभी का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इस तरह यिर्मयाह अध्याय 11 के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी सुनो, जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उन सभी का पालन करो। परमेश्वर कड़ाई से कहते हैं कि जो उनका पालन नहीं करते वे अनंत दंड और श्राप पाएंगे। आइए हम वचन 6 देखें। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और क्या करो उसके अनुसार चलो। दूसरे शब्दों में वह कहता है, उन्हें अभ्यास में लाओ। यह जानकर कि बहुत से झूठे लोग आज प्रकट होंगे, परमेश्वर ने साफ रूप से वचनों को बताया उनके बारे में जो वाचा के वचन नहीं सुनते और उनका पालन नहीं करते। वचन 8 में परमेश्वर क्या कहते हैं, परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, और उन्होंने मानी, उन्होंने न मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, क्या पाया गया है? यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। बाइबल में विद्रोह किसे दर्शाता है? आइए हम वचन 10 पर नजर डालें। लेकिन जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इजराइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। बाइबल में परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा और नियमों को मनाने से इनकार करना विद्रोह करने को दर्शाता है। विद्रोह के विषय में दानियेल अध्याय 7 में किसने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की? किसने परमेश्वर के नियत समय और व्यवस्था को बदलने की आशा की? आज बहुत से लोग झूठी आज्ञाओं का पालन करते और झूठी आराधनाओं में उपस्थित होते हैं जो बदली गई थी। इस मामले के बारे में यिर्मयाह अध्याय 11 हमें सिखाता है कि यह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। विद्रोह। तब हमें क्यों सबत के दिन के बारे में अध्ययन करना चाहिए? सबत दिन के बारे में हमेशा एक सवाल है, क्या वह शनिवार है या रविवार? लेकिन हम स्वयं दिन के बारे में बहस नहीं कर रहे। हमें फर्क करना चाहिए कि कौन सी परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है और कौन सी नहीं। आज अनगिनत लोग परमेश्वर के नाम के अंतर्गत आराधना करते हैं। तब उनकी आराधना और हमारी सबत की आराधना के बीच क्या अंतर है? हमें स्पष्ट रूप से अंतर जानना चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे परमेश्वर की आराधना करना है। आज आइए हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझें। पहले आइए हम देखें कि परमेश्वर ने आराधना के तौर तरीकों और आराधना के दिन के बारे में क्या आज्ञा दी। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 देखें। निर्गमन अध्याय 20 वचन 6, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं
उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। विश्राम दिन को क्या मानने के लिए? पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वचन तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना बहुत सी बातों को संकेत करता है। पहले परमेश्वर ने आदेश दिया कि हमें विश्राम दिन को स्मरण रखना चाहिए। यदि सबत हमारे विश्वास के जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या हमें उस दिन को स्मरण रखने की जरूरत है? भाई और बहनों, क्या आप आपके जीवन में 365 दिनों में से हर दिन को स्मरण रखते हैं? नहीं, हम नहीं रखते। तब आप कौन सा दिन स्मरण रखते हैं? आपका जन्मदिन, आपके पति या पत्नी का जन्मदिन, या आपके बच्चों का जन्मदिन, या माता पिता का 60वां या 70वां जन्मदिन, या स्कूल प्रवेश समारोह दिन, या ग्रेजुएशन दिन। आपको परिवार के महत्वपूर्ण दिनों को स्मरण रखने की जरूरत है। हम सभी 365 दिनों को नहीं, लेकिन सिर्फ महत्वपूर्ण दिनों को स्मरण रखते हैं, है ना? तब परमेश्वर ने क्यों हमें सबत दिन को स्मरण रखने का आदेश दिया? यह इसलिए क्योंकि वह दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। सबत का दिन हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है और वह परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए परमेश्वर ने हमें सबत दिन को स्मरण रखने के लिए कहा है। हमें उस दिन को स्मरण रखना चाहिए। और परमेश्वर हमें क्या करने का आदेश देते हैं? उसे मानना। यह इस आज्ञा में दूसरा आदेश है। पहला आदेश सबत दिन को स्मरण रखना है, क्योंकि वह इतना महत्वपूर्ण है कि हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ दूसरा आदेश है उसे पवित्र मानना। तीसरा आदेश क्या है? हमें उसे कैसे मानना चाहिए? हमें उसे पवित्र मानना चाहिए। सबत आराधना का दिन है जिसे हमें हर सप्ताह मानना चाहिए। यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें उसे निश्चित ही स्मरण रखना चाहिए और उस दिन को साधारण दिनों के विपरीत पवित्र मानना चाहिए। सबत वह दिन है जिसे परमेश्वर के लोगों को मनाना चाहिए और परमेश्वर ने इस चौथी आज्ञा में सभी 3 आदेश रखे हैं। सबत की आराधना के बारे में हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस दिन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए यदि लोग सबत दिन को स्मरण न रखे लेकिन दूसरे दिन को सबत का नाम देकर उसे मनाए तो वे पूरी तरह गलत है ना? आइए हम देखें कि उत्पत्ति अध्याय 2 में परमेश्वर ने किस दिन को सबत के दिन के रूप में नियुक्त किया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 1। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। वचन 2। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। चूंकि परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया तो 7वां दिन परमेश्वर के लिए सबत है। आइए हम वचन 3 के साथ जारी रहे। और परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी? परमेश्वर इस दिन को आशीष देते हैं सभी लोगों। सौदा बिक्री के दौरान एक निश्चित दिन से एक निश्चित दिन तक आप सामान्य दिनों की तुलना में सस्ती कीमत पर सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक निश्चित दिन को आशीष दी, तब हमें विश्वास करना चाहिए कि हम उस दिन पर आशीष पाएंगे। वह दिन जब परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष देते हैं सबत का दिन है जिसे आज हम मना रहे हैं। वचन 3 फिर से देखें। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया और क्या ठहराया? पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया। वह हम मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर है जिन्होंने उस दिन को पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तब क्या हम सभी सबत दिन की उपेक्षा कर सकते हैं?
हम कभी भी सबत दिन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें सबत के दिन को स्मरण रखना और उसे पवित्र मानना चाहिए, है ना? क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। तो हमें विश्वासियों के रूप में उस पर ध्यान देना चाहिए। तब हम क्यों सबत का दिन मनाते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम सबत का दिन मनाते हैं। तब बहुत से लोग आश्चर्य कर सकते हैं, सप्ताह का कौन सा दिन 7वां दिन है? आइए हम मरकुस अध्याय 16 वचन 9 देखें। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर, वह दिन जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे, सप्ताह का पहला दिन था। दूसरे शब्दों में, यीशु का पुनरुत्थान रविवार को हुआ था, तो उसके अनुसार 7वां दिन शनिवार है। लेकिन यदि लोग जो सप्ताह के पहले दिन पर आराधना करते हैं दावा करें कि पहला दिन सबत है, तो क्या वे परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं? नहीं, वे नहीं करते। पहला दिन बिल्कुल भी सबत का दिन नहीं हो सकता। इसके अलावा बाइबल ने कभी भी कहीं भी नहीं बताया कि परमेश्वर ने सबत को 7वें दिन से पहले दिन में बदला। तब रविवार की आराधना कहां से आई? रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 321 ईस्वी में यह कहते हुए एक राजाज्ञा जारी किया, सभी ईसाई और सरकार में रोमन नागरिक रविवार को विश्राम करें। उससे पहले ईसाई शनिवार को विश्राम किया करते थे और उस दिन आराधना करते थे। आसानी से कहे तो रोमन सम्राट सूर्य देवता के धर्म का प्रधान पादरी था। इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार शैतान की एक धूर्त रणनीति थी जो सत्य को नष्ट करना चाहता था। उसने रविवार सूर्य देवता की आराधना करने का दिन चुना और एक ईसाई विधि को अपनाया। परिणाम स्वरूप उसने आराधना के एक चौंका देने वाले तरीके का आविष्कार किया, जो रविवार की आराधना है। यीशु के द्वारा स्थापित किए गए चर्च ने कभी रविवार की आराधना नहीं की। इस मामले के संबंध में आइए हम प्रथम चर्च के इतिहास पर संक्षेप में एक नजर डालें। पहले आइए हम वह दृश्य देखें जहां यीशु ने सबत के दिन के बारे में कहा। कृपया मत्ती अध्याय 12 वचन 8 पर जाए। मनुष्य का पुत्र, यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु। वह तो सबत के दिन का भी प्रभु है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह रविवार के प्रभु है। आइए हम लूका अध्याय 4 वचन 16 में वह दृश्य भी देखें जहां यीशु ने सबत का दिन मनाया। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और किसकी रीति? अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सभी चीजें जो यीशु ने की हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए शिक्षा है और सबक है। इसीलिए बाइबल में यीशु के सभी कार्य दर्ज किए गए ताकि हम भी वैसा ही करें। उन्होंने सबत का दिन मनाया, लेकिन कभी रविवार की आराधना नहीं मनाई। भले ही इन दिनों संसार के कुछ लोग रविवार को प्रभु का दिन कहते हैं। तब आइए हम देखें कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मर जाने के बाद के समय में चर्च ऑफ गॉड में क्या हुआ। आइए हम लूका अध्याय 23 वचन 54 देखें। वह तैयारी का दिन था। तैयारी का दिन शुक्रवार को दर्शाता है। उसे तैयारी का दिन कहा जाता है क्योंकि वह सबत के दिन की तैयारी करने का दिन था। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया। नीचे लिखा वाक्य महत्वपूर्ण है। और कब? सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उन्होंने सबत के दिन को स्मरण रखा और उसे पवित्र माना। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद और उनकी देह को कब्र में रखने के बाद भी उन्होंने आज्ञा के अनुसार सबत मनाया। किसने मनाया? प्रथम चर्च के सभी संतों ने, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उनका पालन किया, उसे मनाया। सबत की आज्ञा का प्रथम चर्च ने लगातार पालन किया। यह पवित्र दिन और परमेश्वर की आराधना करने का दिन था। लेकिन इन दिनों हम शनिवार पर सबत दिन नहीं देखते। 321 ईस्वी में रोमन सम्राट के रविवार के नियम के कारण परमेश्वर की आराधना करने का दिन सूर्य देवता के दिन में बदल दिया गया। यह अपनी कार को भूसान विपरीत दिशा की ओर चलाते हुए बस इस तरह सोचना है, मैं सियोल जाऊंगा। भाई और बहनों, सबत दिन जो हम मनाते हैं इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 24 में कहा कि हमें दुनिया के अंत तक सबत के दिन को मनाना है। आइए हम वचन 3 देखें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत में यानी अंतिम दिनों में भी हमें क्या स्मरण रखना चाहिए? आइए हम वचन 20 देखें। प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। आइए हम वचन 21 देखें। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। क्योंकि ऐसे भारी क्लेश में सबत का दिन मनाना आसान नहीं होगा। इसलिए यीशु ने उन्हें सावधान रहने और प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि उन्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। इसका मतलब सबत का दिन परमेश्वर की विधि और व्यवस्था है जिसका हमें जगत के अंत तक पालन करना चाहिए। इन दिनों बहुत से लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ या मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। लेकिन जब आप बाइबल के आधार पर उनकी सभी शिक्षाओं से देखें तो आप जान लेंगे कि वे गलत मार्ग पर जा रहे हैं। वे विश्वास की मूल चीज आराधना का दिन भी नहीं मनाते। तब हमें उन्हें पश्चाताप करने के लिए आग्रह करना चाहिए ताकि वे सही मार्ग की ओर फिर सके। हमें उन्हें सिखाना चाहिए, सही मार्ग पर आओ, परमेश्वर की व्यवस्था, विधि और आज्ञाओं को मनाने के लिए आओ। जब तक वे ऐसा न करें तब तक परमेश्वर का उनके साथ क्या नहीं है, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। यदि उनका परमेश्वर के साथ कुछ साझा नहीं है तो वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते तो आखिर में उन्हें अनंत आग के दंड नरक में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए हमें पुकारना चाहिए, जल्दी पश्चाताप करो, परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा मनाने आओ। यीशु ने यह बहुत स्पष्ट किया है ना। आइए हम मत्ती अध्याय 7 देखें, वचन 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वचन 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे क्या करने वाले, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। लोग जो पवित्र परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं करते, वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन उनके कार्य उनके शब्दों को धोखा देते हैं। इसीलिए यीशु ने स्वयं सिखाया कि वह कैसे ऐसे लोगों का इनकार करेंगे। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन दिनों चर्च जोर देते हैं कि जब वे सिर्फ विश्वास करें तो उद्धार पा सकते हैं, लेकिन आज हमें विश्वास की मुख्य बात समझने की जरूरत है और वह उन्हें जानने देनी चाहिए। पिता और माता ने हमें सबत के दिन के बारे में जागरूक किया है जब हमें आशीष देने और पवित्र करने की प्रतिज्ञा दी गई है। मैं आग्रहपूर्वक आपसे कहता हूँ कि सबत के दिन सहित किसी भी सत्य को कभी न खोए। आज सबत का दिन है जब हम परमेश्वर की आशीष पाते हैं। आइए हम इस दिन को अधिक बहुमूल्य माने और स्वर्ग के राज्य में अनंत विश्राम में प्रवेश करें।
आपको इन वचनों के साथ अनुग्रह पाने की शुभकामनाएं देते हुए मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।